हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में हमने इसको 5-6 चरणों में बांटा है। पहला है बौद्ध भगवान बुद्ध से संबंधित इनका परिचय। तो पहले नाम जान लेते हैं, इनके नाम क्या क्या हैं। पहला है सिद्धार्थ गौतम अनंत। अनंत इसलिए इनका नाम रखा गया क्योंकि ये आत्मा को नहीं मानते थे। आत्मा को न मानने के कारण शाक्य यानी शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण शाक्य इनका नाम पड़ा। मारजीत मार को पराजित करने के लिए, क्योंकि इनका ये ध्यान भंग कर रहा था। और तथागत जो बुद्ध का शिष्य था आनंद, आनंद भगवान बुद्ध को तथागत के नाम से बुलाता था। बाद में आने वाले नाम तो बात करें अमिताभ, पद्मपाणि, वज्रपाणि और मंजूश्री। मित्र इनका भी जन्म नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध के भावी यानी आने वाले समय में जो रूप होगा उनका, उसमें हम भावी बुद्ध के नाम से जानेंगे तो उसे मित्र कहे जाएंगे। परिवार के सदस्य देख लेते हैं। पिता कौन थे इनके? पिता इनके सिद्धोधन थे। माता कौन थी? माता का नाम महामाया था। मौसी कौन थी? मौसी प्रजापति गौतमी। पत्नी यशोदा। अन्य नाम बिंबा। भद्रकच्छा और गोपा। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका लुम्बिनी है। नेपाल में पड़ता है। आम्रकुंज। वैशाख पूर्णिमा 563 BC में इनका जन्म हुआ। अब बात करें इनके गृह त्याग की तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन से? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और योगी व्यक्ति। इनकी ज्ञान प्राप्ति स्थल की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति इनको हुई बोध गया, निरंजना नदी के तट पर, वर्तमान में फाल्गु नदी, पीपल वृक्ष से नीचे। प्रथम धर्मोपदेश की बात करें तो प्रथम इन्होंने अपना धर्म उपदेश दिया दिया था सारनाथ में, ऋषिपतन बिहार में। मृत्यु की बात करें तो 486 BC में कुशीनगर यूपी में। कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हुई। निर्माण और महापरिनिर्माण ये क्या है? निर्माण ये महापरिनिर्माण बुद्ध की मृत्यु से लगाया जाता है, संबोधित किया जाता है उनकी मृत्यु को। और निर्माण, ये निर्माण से आज से सर्वोच्च ज्ञान से, निर्माण एक ज्ञान की अवस्था है, इसे प्राप्त करने का से व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिल गई, यानी व्यक्ति की तृष्णा लालच समाप्त हो गई। और बुद्ध से संबंधित कुछ व्यक्ति जान लेते हैं। कौन कौन? नंद कुमार बुद्ध के बड़े भाई थे। बुद्ध के बड़े भाई। अलाल कलाम बुद्ध के गुरु थे। विशाखा बौद्ध संघ की पहली महिला अध्यक्ष। अनाथ पिंडक श्रावस्ती का व्यापारी था। श्रावस्ती का व्यापारी, इसने जेतवन नामक विहार बनाकर बौद्ध संघ को दान दिया था। चन्ना
बुद्ध का सारथी था। आम्रपाली वैशाली की गढ़ी का। और कंथक बुद्ध का घोड़ा, जिससे इन्होंने गृह त्याग किया था। अब बुद्ध से संबंधित राज्य और राजा देख लेते हैं। राजा कौन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, और प्रसेनजीत। कौशल का राजा था। बुद्ध से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से राज्य इनसे संबंधित थे। तो राज्य की हम बात करें तो काशी, कौशल, अंग, मगध। बुद्ध के प्रवचनों की बात करें, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने प्रवचन दिए। एक तरफ हमने नगर लिखे हैं, दूसरी तरफ इनके बिहार हैं। यानी श्रावस्ती में बिहार का नाम क्या था, क्या था? जेतवन। जो अनाथ पिंडक था श्रावस्ती का व्यापारी, उसने जेतवन बना के दिया था। और अन्य की बात करें तो पूर्वराम। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। वैशाली में आम्रपाली, पावा पडरोना में सालबन बिहार था। राजगीर में जीवित राम मठ, वेबुवन। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में था ऋषि पतन विहार। इसको हिरण्य कुंज या मूल कुंज भी कहते हैं। और कौशाम्बी की हम बात करें तो कौशाम्बी में है घोषित राम मठ। अब बात करते हैं बुद्ध से संबंधित प्रमुख प्रतीक। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जन्म का प्रतीक क्या था? हाथी, कमल पुष्प और साल वृक्ष। ये आपका गोत्र का प्रतीक कौन था? बैल। गृह त्याग का प्रतीक को क्या था? घोड़ा। कुल इनका शाक्य है, कौन सा कुल था? शाक्य। कुल इनका शाक्य था, जिसका प्रतीक है शेर। प्रथम धर्म उपदेश का प्रतीक है चक्र। ज्ञान का प्रतीक है पीपल का वृक्ष। और महापरिनिर्वाण यानी इनकी जो मृत्यु हुई और उसका जो प्रतीक है स्तूप और पदचिन्ह। अगले चरण में चलते हैं, बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध के दार्शनिक विचार में हम जानेंगे इन्होंने ईश्वर को माना या नहीं माना। बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना। बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व को भी नहीं माना। बौद्ध धर्म को भारत में इसलिए नास्तिक कहा जाता है। आत्मा आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, उसे स्थायी नहीं माना। यही कारण है कि बुद्ध का दर्शन अनात्मवाद कहलाता है। बुद्ध ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया। यदि पुनर्जन्म को स्वीकार, यदि आत्मा को नहीं मानेंगे तो जन्म किसका होगा, करेंगे। इस पर बुद्ध ने चेतना को लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि चेतना से पुनर्जन्म होता है। चेतना पांच तत्वों से मिलकर बनती है, जैसे पानी की लहर। कर्म फल पर भी विश्वास करते हैं और कर्म फल पर ही वो कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर अपनाए गए जो क्रम है उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था पर जो अपना जो क्रम बनाया है वो है क्षेत्रीय, इन्होंने सबसे पहले रखे। उसके बाद ब्राह्मण लोगों को रखा। उसके बाद वैश्य को रखा और वैश्य के बाद शूद्र को रखा।
यही क्रम जैन धर्म में भी अपनाया गया है। अब बात करते हैं बौद्ध संघ। बौद्ध संघ में जो लोग थे दोनों तरीके से जुड़ सकते थे। स्थायी अनुयायी जो सामान्य घर में रह करके बुद्ध की पूजा कर सकते थे, और सक्रिय अनुयायी जो गृह त्याग करते थे। इन्होंने प्रवेश को लेकर के भी नियम बनाए थे। बुद्ध ने धार्मिक दार्शनिक विचारों के साथ साथ संघ की स्थापना की। बुद्ध बाहर की अपेक्षा प्रजातांत्रिक था। इसमें प्रवेश के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए तमाम निर्देश दिए गए। जैसे संघ में प्रवेश के लिए कुछ नियम बने, जैसे किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। संघ में स्त्री पुरुष दोनों को स्थान दिया गया। इसमें जाने के लिए कम से कम आयु 15 वर्ष रखी गई। रोगी, ऋणी, दास, अपराधी और राज्य सैनिक बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। संघ की प्रक्रिया के कुछ नियम थे, जैसे प्रवज्या, ये थी 15 वर्ष की आयु में प्रवेश के समय दी जाने वाली शिक्षा। उपसंपदा, 20 वर्ष की उम्र में दिए जाने वाला शिक्षा, पूर्ण शिक्षा, यहीं से भिक्षु जीवन या आचार्य जीवन की शुरुआत मानी जाती है। कंथिम, यह एक वस्त्र समारोह, वस्त्र प्रदान समारोह था। इसमें बौद्ध भिक्षु कसाई यानी गेहूं रंग के वस्त्र पहनते थे। बात करें उपोष पाठ, भिक्षु द्वारा संघ में किए जाने वाला व्यवहार, जिसमें भिक्षु हर माह इकट्ठा होकर अपराधों की स्वीकृति करते थे। ये पातिमोक्ष, भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम 227 प्रकार के निर्देश दिए गए। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का मतलब है, बौद्ध भगवान बुद्ध के अनुसार क्षणिकवाद का अर्थ है कि कोई वस्तु स्थायी नहीं है। अनात्मवाद, आत्मा भी स्थायी नहीं। ये कुटागारशाला, नुकीली छत वाली झोपड़ी, जिसमें लोग इकट्ठा होकर के वाद विवाद पर वाद विवाद करते थे, वाद विवाद पर चर्चा करते थे और उसका समाधान निकालते थे। एक नुकीली छत वाली झोपड़ी थी। तो आगे बढ़ते हैं। संघ के प्रति भगवान बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण। बुद्ध ने संघ में अनुशासन पर जोर दिया, लेकिन नकारात्मक अनुशासन पर नहीं। अनुशासन पर नहीं। इस संघ में उपाना, जैसे जूता चप्पल पहनने की इजाजत दी गई। सामान्य दिशा में बुद्ध मांस भक्षक के विरोधी थे, लेकिन आपातकाल में जब जान बचाने का कोई तरीका ना हो तब खाया या बचाया जा सकता था। दूसरा, अपनी पसंद की चीजें। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले लोग अपनी पसंद की चीजें नहीं मानते थे। दानी जो दान देता था उसे ही स्वीकार करना होता था। संघ में विलासी वस्तुओं की मनाही, यानी संघ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आभूषण तथा विलासी वस्तुओं के प्रयोग की मनाही थी, जैसे इत्र और तेल। आगे हम बात करते हैं बौद्ध परिषद कहाँ कहाँ आयोजित हुई। पहली परिषद राजगृह में हुई। राजगृह तिथि क्या थी? 483 BC। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन सी भाषा में? पाली। इसी में बुद्ध का विभाजन हुआ है। बुद्ध पिटक, बौद्ध और विनय पिटक। इस टाइम पे शासक कौन था? अजातशत्रु। हर्यक वंश से संबंधित है। दूसरी की बात करें, दूसरी बुद्ध परिषद हुई वैशाली में। वैशाली में हुई 383 BC। इसके अध्यक्ष थे सबक मीर या सबकामी।
यहाँ भी भाषा पाली, और यहाँ पे विभाजन हुआ स्थिरवादी और महासंघी। यहाँ पे शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक किस वंश से संबंधित था? तो ये था शिशुनाग वंश से। तीसरी की बात करें, तीसरी बौद्ध परिषद बैठक हुई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में ये बैठक हुई थी 251 से 249 BC में। यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र सतीश। भाषा यहाँ भी पाली थी। यहाँ पे संकलन किया गया अभी धम्मपिटक का। इस समय शासक कौन था? अशोक, मौर्य वंश। अगली हुई थी चौथी बौद्ध परिषद हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे? कश्मीर में। ये हुई थी 95 ईस्वी, यानी AD में। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे अध्यक्ष थे वसुमित्र, ये अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। यानी वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। ये वसुमित्र की हम बात करें तो वसुमित्र ने महाविभाषा सूत्र लिखा इसी समय। यहाँ पे पाली और संस्कृत दोनों भाषाएं। यहाँ पे विभाजन हो गया बुद्ध का, हीनयान और दूसरा महायान में। यहाँ पे शासक कौन था? कनिष्क, कुषाण वंश से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। विभाजन जो हीनयान और महायान था। हीनयान का अर्थ था कम साधन, कम या साधन रहित होना। इस संप्रदाय में बुद्ध के मूल उपदेशों के अनुयायी सम्मिलित हैं। यह एक रूढ़िवादी संप्रदाय है। ये बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। उनका व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास होता है, और वे स्वयं और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष की व्यक्तिगत मोक्ष का प्रयास करते हैं। जन संवाद, इन्होंने जो जन संवाद किया वो पाली भाषा में ही किया, जो आम जनों की भाषा उस समय पाली थी। संरक्षण की बात करें तो सम्राट अशोक ने हीनयान संप्रदाय को संरक्षण दिया, क्योंकि महायान बहुत बाद में अस्तित्व में आया। इसके अस्तित्व की बात करें तो वर्तमान में हीनयान का इसके मूल स्वरूप में अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका। बात करते हैं महायान की। तो महायान में भी यही तरीके हैं, तो देखते हैं। इसका अर्थ है अधिक साधन, बड़ा वाहन। यानी हीनयान अपने संपत्ति अर्जित नहीं करते हैं, और ये अधिक से अधिक संपत्ति रखने में बात करते हैं।
बात करते हैं आगे। यह संप्रदाय अधिक उदार है एवं बुद्ध एवं बोधिसत्व को बुद्ध के प्रतीक के रूप में मानता है। इसका अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान है, यानी लोगों का उत्थान करना। ये बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास करते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा, महायान बौद्ध धर्म का ही परिणाम है। वे सभी प्राणियों के दुखों से सार्वभौमिक मुक्ति की बात करते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत मोक्ष की बात हो रही तो वहाँ पे सार्वभौमिक यानी सभी लोगों को मुक्ति मिले। एक बोधिसत्व सभी प्राणियों को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कराना चाहता है। जो बोधिसत्व इस लक्ष्य को पा लेता है उसे सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। महायान ग्रंथों की बात करें तो महायान ग्रंथ में ये है कमल सूत्र और दूसरा है महावंश। कमल सूत्र के अनुसार महायान संप्रदाय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 6 परिपूर्णताओं का पालन किए जाने में विश्वास करता है। वो कौन कौन सी परिपूर्णता है 6? पहला है दान, यानी उदारता दिखाना। दूसरा सील, इसमें आएगा सदाचार, नैतिकता, अनुशासन। तीसरा है शांति, यानी जब धैर्य होगा तो शांति खुद ब खुद आ जाएगी। चौथा वीर्य, ऊर्जा, प्रयास, कर्मठता। पांचवा है ध्यान और छठा है अप प्रज्ञान, यानी बुद्धिमत्ता और परिज्ञान। अब बात करते हैं बुद्ध के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता। यहाँ से आपका मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहला आत्मदीपक भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बने। इस विचार का मूल है कि व्यक्ति को अपने जीवन संबंधी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए। जैसे आज वर्तमान में इस भाग दौड़ की दुनिया में ऑफिस घर कॉलेज में अपने फैसले दूसरों द्वारा करवाते हैं। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग का मतलब है कि वीणा की तार को उतना नहीं खींचना चाहिए कि वह टूट जाए और इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि उससे ध्वनि ही ना निकले। वर्तमान में बात करें तो सांप्रदायिकता, आतंकवाद, उग्रवाद, नस्लवाद, जातिवाद, दो विरोधी पक्षों के बीच मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। दुखों का मूल कारण, दुखों का मूल कारण इन्होंने इच्छाओं को बताया। इच्छाएं, यानी आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में इच्छाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो यदि इच्छाओं को कम कर दिया जाए तो लोग अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। सद्गुणों पर अत्यधिक बल, यानी कष्टों को सहने की आदत बनाने। अहंकार, मैं की भावना मन से निकालना। कर्मवादी सिद्धांत, यानी मानव कल्याण पर जोर। अहिंसा, यानी हिंसा से परहेज करना चाहिए। अब बात करते हैं बोधिसत्व। ऊपर देखा था, बोधिसत्व वह है जिसने सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के प्रयोजन से बुद्धत्व प्राप्त करने हेतु बौद्ध चित्त विकसित कर लिया। बौद्ध चित्त मतलब एक सहज इच्छा और करुणामय मन विकसित कर लिया। बोधिसत्व इसमें बुद्ध के इर्द गिर्द 3 सुरक्षात्मक देवता मिलते हैं। कौन कौन से देवता? पहला अवलोकितेश्वर,
ये बुद्ध, इनको पद्म पाणी भी कहते हैं। ये बुद्ध की करुणा व्यक्त करते हैं। दूसरा है वज्रपाणी, ये बुद्ध की शक्ति व्यक्त करते हैं। और तीसरा है मंजूश्री, ये बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसी में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और इतना ही है बौद्ध धर्म में। आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जैन धर्म। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, आपको जल्दी से जल्दी हमारे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।